हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर वीडियो बना रहे हैं। प्लीज़ हमारे वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें, यहाँ से 1 नंबर ज़रूर आएगा। हम कोई भी फालतू वीडियो नहीं बनाते हैं, जो भी हम पढ़ाई से रिलेटेड बनाते हैं, जो आपके काम का हो। प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तो हमें भी अच्छा लगेगा, वीडियो बनाने का मन करेगा। अगर सब्सक्राइब शेयर नहीं कीजिएगा तो हम भी छोड़ देंगे। ऐसे भी आप लोग वीडियो पूरा देखें और ये भी सोचे कि हाँ, मतलब हम कोई भी इसमें गलत चीज़ या कोई गलत वीडियो नहीं बनाते हैं। इसलिए हमारे वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि चलो भाई, मतलब हम अच्छा कर रहे हैं। अगर हम कुछ कोई त्रुटि रह जा रहा है तो हाँ, आप लोग कमेंट कीजिए कि हाँ दीदी ऐसे आप वीडियो बनाइए, तो हम बनाएंगे। लेकिन अभी चलिए अभी पढ़ते हैं। नेशनल हेराल्ड नामक समाचार पत्र जवाहरलाल नेहरू ने प्रारंभ किया था। मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंस समाचार पत्र का प्रतिपादन किया था। वाजपेयी द्वारा काल नामक क्रांतिकारी समाचार पत्र निकाला गया था। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन 1868 ईस्वी में मोतीलाल घोष और शशि कुमार घोष द्वारा निकाला गया था। कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया जैसे समाचार पत्र एनी बेसेंट ने निकाली थी। सोम प्रकाश समाचार पत्र ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा प्रारंभ किया गया था। अमृत बाजार पत्रिका का संपादन शशि कुमार घोष ने किया था। कॉमरेड समाचार पत्र मौलाना मोहम्मद अली जौहर द्वारा निकाला गया था। मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में राजदूत बनकर आया था। मेगास्थनी सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर पाटलिपुत्र दरबार में आया था। मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक को लिखी थी। मेगास्थनीज पाटलिपुत्र को पोलिप्रथा कहा जाता है। मौर्य नगर का प्रशासन जानकारी इंडिका पुस्तक से मिलता है। इंडिका में भारतीय समाज को 7 वर्गों में व्यवस्थित व्यवसाय के आधार पर बांट दिया गया है। मेगास्थनीज ने दास प्रथा नहीं होने का उल्लेख किया। चाणक्य ने 9 प्रकार के दास प्रथा का उल्लेख किया है। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा पटना में हुई और उन्होंने यहाँ पर्शियन सीखी थी। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम गुजरी देवी था। 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना सिटी में हुआ था। पटना सिटी में सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक होता है। सिख धर्म का अंतिम गुरु गोविंद सिंह होता है। सिख धर्म का अंतिम गुरु नांदेड़ महाराष्ट्र में 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी को अफगानी सेना ने गुल खां द्वारा इनका हत्या कर दी गई थी। पटना सिटी में गुरु द्वारा का निर्माण महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया था। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना 1699 में की थी और इन्होंने पाहुल प्रणाली की शुरुआत की थी। दसम ग्रंथ उनकी काव्य रचना का संग्रह होता है। जफरनामा गुरु गोविंद सिंह द्वारा औरंगजेब को फारसी में लिखा पत्र है। अमजद अली खां सरोद यंत्र बजाने के लिए जाने जाते हैं। सरोद वाद्य यंत्र में प्रसिद्ध कलाकार अली अकबर खां, अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, उसके बाद में हासिफ खां होता है। विश्वजीत राय चौधरी, जलिन वाला, मुकेश शर्मा है। पर भारत में प्रसिद्ध सारंगी वादक। अब सारंगी वादक कौन कौन बजाते थे? नारायण विनायक, सुल्तान खां, अब्दुल रहीम खान, अहमद खान, गुलाम सबीर खान और गोपाल मिश्र आदि। भारत के प्रसिद्ध सितार वादक होते हैं पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायन खां, वंदे हसन, शाहिद परवेज, उमाशंकर मिश्र और बुद्धादित्य मुखर्जी होता है। भारत के प्रसिद्ध तबला वादक अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, चतुरलाल, अनोखालाल मिश्र, गुदई महाराज, किशन महाराज आदि। अबेकस
की खोज ग्रीक सभ्यता के दौरान हुई थी। अबेकस लैटिन भाषा का शब्द है जो मूल ग्रीक एबकस या अबेकस के से बना है, जिसका अर्थ टेबल टेबल या टेबलेट टेबलेट या अबेकॉन से बना है। टेबलेट अबेकस का आविष्कार 3000 ईसा पूर्व में बेबीलोन से माना जाता है। अबेकस ली कई चेन 16वीं सदी में नेपियर बोन्स बेल्जियस पास्कल 1617 में और ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसको स्किप कर देते हैं। विश्व में 6 प्राचीन सभ्यता है। विश्व की प्राचीन सभ्यता मिस्र की नील नदी की घाटी की सभ्यता होता है। नील नदी की दर्जला फरात नदी घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया से संबंधित है। सिंधु सभ्यता का संबंध भारत से होता है। हांगो नदी पीली नदी घाटी की सभ्यता चीन से है। हांगो नदी को पीली नदी भी कहा जाता है। इसकी सभ्यता चीन से होता है। रोमन सभ्यता ग्रीक सभ्यता 6 प्राचीन सभ्यता में शामिल है। 8वीं शताब्दी में ऑस्ट्रिया का शासन जर्मनी पर था। जर्मनी का एकीकरण 1871 में। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क के मुख्य योगदान था। बिस्मार्क प्रशा के विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। विलियम प्रथम बिस्मार्क को बाजीगर कहा जाता था। विलियम प्रथम बिस्मार्क को बाजीगर फ्रांस को सेडान के युद्ध में 1 सितंबर 1870 में पराजित कर फ्रैंकफर्ट की संधि करने पर बिस्मार्क ने विश्वास किया। 1871 ईस्वी में भारत में लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों की संख्या 1/10 की आवश्यकता होती है। विधानसभा और विधान परिषद के लिए कोरम 1/10वां भाग होता है। संसद के विपक्षी पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए सदन 1/10वां भाग सदस्य होना अनिवार्य होता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 100 के में गणपूर्ति कोरम व्यवस्था का प्रावधान है। गणपूर्ति व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। H1N1 विषाणु द्वारा होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वाइन फ्लू को इन्फ्लुएंजा H1N1 नाम दिया है। यह एक संक्रमण रोग है जिसके प्रसार काफ़ी तेज़ी से होता है। बर्ड फ्लू रोग मुख्य विषाणु H5N1 है। सार्स रोग का लक्षण फ्लू से मिलते जुलते हैं। H1N1 के 3 श्रेणियां होते हैं, A, B और C होता है। एड्स विषाणु एक RNA वायरस है। यह रीटो वायरस होता है। एड्स विषाणु रीटो वायरस होता है। विषाणु के क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है। यह एक सजीव और निर्जीव के बीच कड़ी होता है। जयपुर साप्ताहिक समारोह के लिए जाना जाता है। जयपुर में प्रतिवर्ष साप्ताहिक समारोह होता है। जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर जयपुर थी। बुद्ध से सबसे संबंधित अवसर से जुड़े प्रतीकों में स्तूप मृत्यु का प्रतीक होता है। गौतम बुद्ध के अवशेषों पर स्तूप बनाया गया है। सांची का स्तूप भारत में सबसे बड़ा स्तूप होता है। सांची के स्तूप को अशोक ने बनवाया था। 200 के रुपए के नोट पर सांची का स्तूप का चित्रण किया गया है। 100 रुपए के नोट पर रानी की वाव है। 10 रुपए पर कोणार्क के सूर्य मंदिर है। 20 रुपए पर एलोरा की गुफाएं हैं। 50 रुपए पर हम्पी का रथ है और 2000 पर मंगलयान है। 500 पर लाल किला का चित्र है। चैतन्य बौद्ध धर्म का पूजा स्थल मंदिर होता है। मठ और जहाँ भिक्षु भिक्षुणी निवास करते हैं। विहार शिक्षा केंद्र को कहते हैं। बौद्ध धर्म में गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। विष्णुगुप्त को भानुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त को भानुगुप्त के नाम से जाना जाता है। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश के महानतम शासक चंद्रगुप्त द्वितीय। विसेंट स्मिथ ने चंद्रगुप्त को
भारत का नेपोलियन कहा था। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाधिराज की उपाधि ग्रहण की थी। समुद्रगुप्त ने विक्रमांक, अश्वमेधकर्ता, लिच्छवी दौरहित आदि की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य शाकाहारी की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। अकबर ने दाऊद को हाजीपुर और पटना से सीदेर कर बाहर कर दिया था। मुल्ला दाऊद का विद्रोह 1774 से 1776 के बीच में हुआ था। अकबर ने 1580 में बिहार को सूबेदार प्रांत का दर्जा दिया था। मुल्ला दाऊद का विद्रोह अकबर के काल में बिहार में हुआ था। मिर्जा हाकिम का विद्रोह काबुल क्षेत्र में अकबर के काल में 1581 से 82 में हुआ था। अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में अकबर के शासनकाल में ही किया था। राजकुमार खुसरो और सेनापति महताब खां का विद्रोह जहांगीर के काल में हुआ था। आज के लिए इतना है।